नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज हम बात करने हैं डीएड स्पेशल एजुकेशन जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं वो वीआई को या चाई को या आईडीडी को। ये पेपर क्या होता है? कॉमन पेपर होता है। फैमिली एंड कम्युनिटी, परिवार और समुदाय। इस पर आपका यूनिट 1.1 से लेकर 1.5 तक आपको वीडियो मिलने वाली। इस वीडियो में आपको संपूर्ण चीज़ें मिलेगी। इस वीडियो में आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे और आपको कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो आपको बताएंगे। इसमें आपको देखने को मिलेगा परिवार क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, उसके प्रकार क्या हैं और उसकी विशेषता क्या है परिवार की, और परिवार की 21वीं सदी में जो शिक्षा है वो शिक्षा क्या है। तो इस पर चर्चा करने वाले दोस्तों, जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा लो, साथ में अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जो टॉपिक है उनको कवर करते हैं। तो आपका पेपर है फैमिली एंड कम्युनिटी, परिवार और समुदाय। आपकी यूनिट जो आपकी 5 यूनिट मतलब 5 यूनिट आपका ये जो वीडियो यूनिट 1 से 1 लेके 1 से 1.5 तक आपका इस वीडियो में मिलेगा। तो आपको ऐसे ही 5 वीडियो मिलेगी, आपका यूनिट कंप्लीट है। तो आपको फर्स्ट डे के मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उनको मैंने ऑलरेडी पहले से ही डाला था। तो आप लोग को मतलब इन वीडियो पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है। आपको जो सेकेंड डे के बच्चे ये वीडियो को देखिए और जो फर्स्ट डे के वो मैंने इंपॉर्टेंट वीडियो जो है उनको बना दिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको वीडियो कल मतलब रोज़ाना आपको एक वीडियो मिलेगी। अब बात करते हैं यूनिट 1.1 की। देखिए इसमें क्या आपका परिवार का अर्थ क्या होता है, परिभाषा और विशेषता। अगर अर्थ और परिभाषा की हम बात करते हैं, अर्थ क्या होता है? देखिए अगर हम फैमिली शब्द जो होता है परिवार का अर्थ होता है फैमिली, मतलब फैमिली। अगर फैमिली की बात करें, फैमिली शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी? तो फैमिली शब्द जो हुआ था आपकी ये आपको लैटिन भाषा के फैमुला शब्द से लिया गया। किसे? फैमुला शब्द से लिया गया है। फैमुला शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है माता पिता, बच्चे, नौकर, मालिक आदि। ये आपका फैमिली शब्द। देखिए ये जो वीडियो बना रहा हूँ, एक मैं एप्लीकेशन भी मुझे पता नहीं, मैं आज दिन में सर्च करूँगा। मैं थोड़ा पढ़ाने का तरीका अच्छा है, ये मैं थोड़ा बेहतर ढंग से नहीं पढ़ा पर बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा। तो आप लोग थोड़ा समझ के पढ़िए। तो फैमिली शब्द का अर्थ जो होता है फैमुला शब्द से लिया, लैटिन भाषा के फैमुला शब्द से लिया गया। जिसका क्या अर्थ होता है? जिसका अर्थ होता है कि मतलब नौकर, माता पिता, बच्चे आदि जो होता है ये इसका अर्थ होता है। अब इसकी परिभाषा जो थी ये हो गया। इसमें कुछ परिभाषा जो हमारे वैज्ञानिक के अनुसार देते हैं। अब जैसे हम बात करें माइक एबर के अनुसार, वो मतलब माइक एबर के अनुसार ये जो इम्पोर्टेंट है ये काफ़ी अच्छे है। तो माइक एबर के अनुसार हम बात करते हैं तो माइक एबर कट हो जा रहा है। आपका माइक एबर के बाद मैकाइवर की बात करें, मैकाइवर के बाद तो इन्होंने बताया ये इम्पोर्टेंट है मतलब परिभाषा है। इसमें इन्होंने बताया था कि परिवार उस समूह कहते हैं जिसमें यौन संबंधों पर आधारित, मतलब उन्होंने बताया कि ये परिवार एक निश्चित यौन संबंध से बच्चों की उत्पत्ति करना ही परिवार कहलाता है, जो इतना छोटा और स्थायी होता है जिसमें बच्चों का पालन पोषण। मतलब उन्होंने बताया था कि जो यौन संबंधित जो आपका परिवार होता है उसमें ऐसे बच्चों को उत्पत्ति करें जिनके पालन पोषण, मतलब उन्होंने बताया एक सीमित परिवार से बच्चों का पालन पोषण हो सकता है। तो ये आपका मैकाइवर के अनुसार इनकी परिभाषा थी। तो आपकी जो परिभाषा थी ये इंपॉर्टेंट परिभाषा थी। पहले तो आपको फैमिली शब्द से लिखना है कि आपका जो फैमिली शब्द से लिया जिसका अर्थ होता है माता पिता और बच्चे तथा नौकर इत्यादि गुलामात शामिल होते हैं, ये आपका फैमिली शब्द होता है। तो इसके बारे में आप लिखेंगे जो एक मतलब बड़े समूह से होता है और परिवार जो होता है एक छोटे समाज की इकाई होती है। तो आपको ये लिखना, उसके बाद आपको परिभाषा मैकाइवर के अनुसार लिखना है। मैकाइवर के अनुसार आप लिखने के बाद उसके बाद अगर विशेषता पूछता है विशेषता में आपको देखिए अगर विशेषता की बात करें तो विशेषता में आपको होता है कि ये परिवार जो होता है एक समाज की सबसे छोटी इकाई होती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें जो भावनात्मक आधार पर भी निर्भर करता है, क्योंकि ये एक दूसरे से जब भावनात्मक व्यवहार मिलते हैं तब परिवार सीमित रहता है और अच्छे ढंग से चलता है। उसके बाद आता है आपका सीमित परिवार। सीमित परिवार के बाद आता है आपके मतलब सीमित परिवार होता है कि जैसे आपका माता पिता हो गए, मतलब माता पिता उसके बाद उनके 1 या 2 बच्चे हो गए, फिर उनके बच्चों के बच्चे। तो ये क्या होता है बाबा से लेके आजा तक, मतलब ये क्या होता है एक सीमित परिवार, ना कि अधिक से अधिक बच्चों को उत्पन्न। उन्होंने पहले ही बताया कि इतने बच्चों को उत्पन्न करना जिनका पालन पोषण मतलब अच्छे ढंग से हो सके। तो ये परिवार की विशेषता है। उनमें सदस्यों को उत्तरदायित्व होना चाहिए, बिल्कुल सदस्यों को उत्तरदायित्व भी होना चाहिए। उसके बाद आपका होता है स्थायी और अस्थायी प्रगति, मतलब क्या उनका स्थायी प्रगति है और अस्थायी प्रगति है, इस पर भी चर्चा करते हैं। उसकी अगर हम बात करते हैं जो परिवार होता है ये काफ़ी मतलब ये जो विस्तृत होता है, बट क्या होता है इनमें सभी चीज़ों के अकॉर्डिंग आपका डिवाइड होता है। तो आपका ये जो यूनिट 1 तक कंप्लीट होता है, इसमें आपको क्या पढ़ना है, आपने अर्थ पढ़ा क्या होता है, उसकी विशेषता क्या होती है, बस ये 2 टॉपिक थे।
और अगर हम बात की यूनिट 1.2 की, इसमें परिवार की संरचना, प्रकार, बच्चों के विकास पर प्रभाव। तो परिवार की संरचना के प्रकार हम बात करें, बच्चों के विकास पर प्रभाव पड़े। देखिए अगर परिवार के प्रकार की बात करते हैं तो परिवार के प्रकार जो होते हैं 2 प्रकार। सत्ता के आधार पर, अगर सत्ता के आधार पर मतलब सत्ता के आधार पर अगर हम बात करें तो इसमें आपकी पितृवत सत्ता होती है, माता मतलब पितृवत सत्ता है। जैसे आप मतलब आपकी मम्मी की शादी होगी, आप पापा कराते हैं तो वहाँ पे आपका ही पितृवत होता है। लेकिन आपके अगर कोई मतलब पापा जो आपकी मम्मी घर जाके रहें तो आपका क्या होता है, मतलब मातृ सत्ता परिवार। तो पितृ सत्ता परिवार आप समझ चुके हैं और मातृ सत्ता परिवार आप समझ चुके हैं। पितृ वाले जो माता मतलब पिता के घर पर रह के होता है और माता तो ये नाम से ही पता चलता है कि पितृवत सत्ता क्या है और मातृवत। उसके बाद अगर हम बात करें वंश के प्रकार, देखिए वंश जो होता है मातृवंशी परिवार होता है, पितृवंशी। तो इसमें भी मातृवंशी का मतलब होता है जिनका परिवार वंश का नाम मतलब वंश जो होता है परिवार माता के नाम मतलब माता के परिवार के आधार चलता है, उसे मातृवंशी बोलते हैं। और पितृवंशी में क्या होता है, मातृवंशी और पितृवंशी। ये आपके जो परिवार है, पितृवंशी जो पिता के परिवार के अकॉर्डिंग आपका नाम वंश चलता है, ये आपको पितृवंशी होता है। और उसके बाद आता है एक उभयवंशी, मतलब जिनमें आपको क्या होता है कि मतलब किसी माता पिता के जो पुत्र होते हैं छोड़कर किसी निकट संबंधी मतलब संबंधी आपके जो परिवार संबंधी होते हैं अंश उनसे मैच करता है, तो ये क्या होता है आपका उभयवंशी। तो पितृवंशी, मातृवंशी और उभयवंशी ये आपके परिवार होते हैं। तो इन पर मतलब यूनिट 1.2 में केवल आपके परिवार के प्रकार थे और उनका जो विकास का प्रभाव का हम बात करते हैं। तो देखिए स्थान के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, स्थान के अकॉर्डिंग इसमें बात करते हैं स्थान के आधार पर अगर स्थान के आधार पर हम बात करते हैं तो पितृ स्थानीय परिवार का मतलब परिवार माता पिता के अकॉर्डिंग ही। देखो वंश पितृवंशी, मातृवंशी, सत्ता का पितृ सत्ता, मातृ सत्ता। अब स्थान में पितृ स्थानीय परिवार होगा और मातृ स्थानीय। तो पितृ मतलब पिता के स्थान पर जो रहते हैं उन्हें पितृ होता है। मातृ स्थानीय जो माता जिन परिवार लड़के मतलब विवाह के पश्चात लड़के घर जाते हैं ये मातृ स्थानीय परिवार होते हैं। आपका 9 स्थानीय परिवार क्या होता है, इसमें 9 स्थानीय परिवार जो है जैसे माता पिता मतलब बच्चों उनसे शादी होती है, मम्मी पापा वो अलग घर रह के रहते हैं, उससे मतलब उनको जो होता है 9 स्थानीय परिवार होता है। क्या होता है, 9 स्थानीय परिवार होता है। अब बात करें विवाह के आधार पर, क्या विवाह के आधार पर, अगर विवाह के आधार पर बात करते हैं, विवाह के आधार पर हम बात करेंगे, विवाह के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो एक विवाह मतलब जिसमें परिवार एक पुरुष जो एक विवाह करता है उसे एक विवाही परिवार बोलते हैं। बहुविवाह जिसमें एक से अधिक प्रकार मतलब एक से अधिक बार आपका विवाह होता है, वो एक से अधिक मतलब विवाह होता है, बहुविवाह परिवार कहता है। अब बात करें कि जो बहुपति विवाह होता है, बहुपत्नी विवाह होता है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ना बहुपति विवाह के तरह जैसे होता है लड़कियां एक से अधिक मतलब कुछ हो जाता है किसी का दोबारा तो उसे एक बहुपति बोलते हैं और जो होता है बहुपति और बहुपत्नी विवाह। तो ये आपको समझ में आ गया। विवाह के आधार के प्रकार जो होते हैं मतलब विवाह के आधार एक परिवार मतलब बहु परिवार, फिर बहुपति परिवार और बहुपत्नी परिवार, ये आपका हो गया। अब बात करेंगे सदस्यों की संख्या के आधार पर। देखा एकाकी परिवार होता है और आपका संयुक्त परिवार। क्या होता है, एक आपका एकाकी परिवार होता है, एकाकी परिवार आपका एक होता है संयुक्त परिवार। एकाकी परिवार में क्या होता है जो एक सीमित लोग मतलब 2 से 4 6 लोग हैं। संयुक्त परिवार जैसे 2 3 4 ऐसा मतलब परिवार आपस में मिलकर रहते हैं, वो संयुक्त परिवार। तो एकाकी परिवार, संयुक्त परिवार आप समझ चुके हैं। इसमें क्या होता है, एक बृहद परिवार होता है, एक बड़ा परिवार, एक छोटा परिवार होता है। तो मतलब इसमें आपको समझ में आ गया कि इस पर इसमें क्या होता है कई चीज़ें प्रभाव पड़ती है। जिसमें कुछ होता है कि परिवार जो छोटे बड़े होते हैं उनमें बच्चों के विकास पर प्रभाव पड़ता है और जो छोटे उनमें प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इन पर हम चर्चा करें। बात की यूनिट 1.3 की आपकी। अब इसकी बात यूनिट जो आपकी है पारिवारिक सांस्कृतिक और प्रथाएं। पारिवारिक सांस्कृतिक प्रथाएं क्या, देखिए पारिवारिक सांस्कृतिक क्या हमारी सांस्कृतिक क्या कहती है, मतलब जो बच्चे जैसे नवजात जो शिशु होते हैं उनको हम क्या सिखाते हैं, उनको हम रहना खाना बैठना उठना बोलना चलना यही सिखाते हैं ना। और फिर जो प्रथाएं होती हैं कैसे क्या उनसे कार्य करनी, ये आपकी प्रथाओं पर निर्भर करता है क्योंकि अलग अलग समाज की अलग अलग प्रथाएं होती हैं। तो मतलब प्रत्येक समाज की सांस्कृतिक और प्रथाएं होती है, उसके अकॉर्डिंग माता पिता उन अपने बच्चों को उनकी प्रकृति जो पारिवारिक संस्कृति होती है और प्रथाएं होती है इन पर हम चर्चा करते हैं। तो मतलब वो उन्हीं चीज़ों को अपने बच्चों को सिखाते हैं, उनकी पारिवारिक संस्कृति क्या और उनकी प्रथाएं क्या होती है। सांस्कृतिक प्रकार में जैसे संस्कृति की अगर हम बात करें तो बच्चों को रहना खाना हो गया। प्रथाएं होती है जैसे हम किसी कार्य मतलब कोई कार्य जैसे पिता करता है तो बच्चा उसी कार्य को करता है। तो इन चीज़ों पर हम बात करते हैं। अगर उसके आगे हम बात करते हैं
देखिए ये यूनिट उतनी इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि इसमें क्या होता है मतलब बच्चे को हम उसके जो मतलब जो आपके दादा, आपके ग्रैंडफादर और मतलब दादा दादी करके हैं, आप उन्हीं चीज़ों को करते हैं, तो आपका क्या होता है ये उन्हीं पर निर्भर करता है। तो यूनिट 1 अभी मैं पूरी यूनिट निचोड़ बताऊंगा क्या यूनिट में क्या होना चाहिए। अब यूनिट 1.4 के देखिए, मैं वीडियो को लॉन्ग नहीं करता, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यूनिट 1.3 में कुछ नहीं है। आगे बस सांस्कृतिक चीज़ों को सिखाते हैं और जो प्रथाएँ होती हैं उन पर निर्भर होता है, बस बात खत्म हो गई। अब बात करें पेरेंटिंग और इसके प्रभाव में बच्चों की शिक्षा है। इसमें ये होता है कि बच्चा जैसे क्या होता है, कोई बच्चा दिव्यांग हो गया, मतलब कोई बच्चे की विकासात्मक क्षमता होगी, तो कुछ माता पिता होते हैं उन्हें टाल देते। क्या करते, कुछ माता पिता उन्हें टाल देते कि कुछ मतलब 100 में 1-2 माता पिता होते थे जो अपने बच्चों को ध्यान देते थे, लेकिन अधिकतर माता पिता अपने बच्चों को ध्यान नहीं देते। वो मतलब कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनका विकास हो रहा है, इन चीज़ों पर वो ध्यान नहीं देते। तो इसमें क्या होता है यूनिट 1.4 में कि मतलब जो बच्चा दिव्यांग हो गया उन पर हम चर्चा करते हैं। तो इन यूनिट 1.4 में उन्होंने बताया था कि जो नियम बनाए गए थे कि उनका पालन पोषण करते हैं, कुछ माता पिता करते हैं, कुछ नहीं करते, फिर राष्ट्रीय संस्थान बनाए गए उन पर हम बात करते हैं। आधिकारिक पेरेंटिंग क्या होता है, इस शैली में जो विशेषता होती है मतलब सुसंगत नियम और उच्च उपेक्षा होती है, क्योंकि इसमें जो आपकी जो रिश्तेदार मतलब जो आपके रिश्ते होते हैं उनको एक कानून के रूप में बनाया है, जिनमें उनकी ये मतलब लालन पोषण पालन पोषण किया जाता है। तो इस यूनिट में यही चीज़ था। अब यूनिट 1.5 की बात करें जो इम्पोर्टेंट है, तो इस यूनिट में बताया कि 21वीं सदी में आधुनिक शिक्षार्थी और उनके माता पिता की चुनौतियाँ। अब 21वीं जो सदी है इसमें हम बात करते हैं। देखिए 21वीं सदी की जो इम्पोर्टेंट इसमें हम बात करेंगे 21वीं सदी की जो आपकी बात करते हैं। 21वीं सदी में क्या होता है कि जैसे क्या होता है आज के ज़माने में क्या है कि अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, किसी बच्चे को उनके माता पिता जैसे क्या होता है फादर एंड मदर, तो अगर माता पिता उनके तो उन्होंने एक नियम बनाया कि हम बच्चे का मतलब विकास की मतलब हम बच्चे को सुधार के लिए आकर्षण कर मतलब उसके लिए कार्य करेंगे। तो क्या करते हैं उनको वो कुछ विशेष स्पेशल स्कूल जो होते हैं वहाँ भी उनको डॉक्टर के दिखाते हैं। तो इन चीज़ों पर उन्होंने चर्चा करते हैं। तो उन्होंने जैसे कुछ माता पिता दोनों कार्य करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि उन्होंने बताया कि आप घर का कार्य करोगे, घर की जिम्मेदारियाँ थामोगे, मैं अपने बच्चे की ओर प्रति उन्होंने बताया कि मैं बच्चे के प्रति कार्य करूँगा। बच्चे के प्रति कार्य करने का मतलब है कि उसके विकास के लिए हम कार्य करेंगे, जैसे हम उसको स्कूल भेजेंगे, उसको हम कुछ सिखाएंगे। तो इन चीज़ों पर आजकल यही होता है, क्योंकि 21वीं सदी के जो माता पिता हैं वो पहले जैसे मतलब पिछले माता पिता से अलग है, क्योंकि उन्होंने बताया कि जो पहले क्या करते थे कुछ माता पिता करते थे और कुछ नहीं करते थे, लेकिन अब क्या है अधिकतर माता पिता जो करते मतलब वो ये तो वो मान लेते कि हमारा बच्चा कुछ नहीं कर सकता, ये तो वो मानते कि हमारा बच्चा करेगा और मैं करने मतलब इसको करने लायक बनाऊंगा। इन चीज़ों माता पिता की जो अंदर जो चुनौतियाँ होती हैं, इन्हीं चुनौतियों में ये होता है कि हम बच्चों के प्रति अत्यधिक वफादारी से कार्य करते हैं और बच्चे में हम प्रभाव को देखते हैं। इन्हीं चीज़ों को हम चर्चा करते हैं। तो आपको फैमिली में जो 21वीं सदी की बात था उसको समझ में चुके होंगे, क्योंकि 21वीं सदी में जो माता पिता हैं वो अपने बच्चे के प्रति वफादारी पूर्वक कार्य करते हैं और उनको उनके विकास के प्रति आकर्षित होते हैं और उनको उस मतलब मुकाम तक पहुँचाते हैं। तो 21वीं सदी में यही था। अब हम बात करेंगे यूनिट 1 मतलब यूनिट आपकी यूनिट 1 में क्या इम्पोर्टेंट। देखिए इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आपको क्या पढ़ना है, आपको परिवार क्या है और इसकी उत्पत्ति क्या है, उसकी परिभाषा, ये कंप्लीट हो गया। फिर 21वीं सदी की जो मैंने पढ़ा है ये इम्पोर्टेंट है, और आपके जो परिवार की विशेषता क्या हो सकती है, परिवार के प्रकार क्या है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो आपको समझ चुके हैं इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है। यूनिट कुछ नहीं, बस 15 मिनट में आपको यूनिट 1.1 ख़त्म हो गई। तो यूनिट 1 की वीडियो ख़त्म हो गई और सेकंड वीडियो नेक्स्ट दिन आ जाएगी, नेक्स्ट डे आपकी वीडियो आ जाएगी। तो यूनिट 1.1 से लेके 5 तक में आपको इम्पोर्टेंट क्या, परिवार क्या, परिवार का अर्थ, विशेषता, परिवार के प्रकार, जो स्थानीय प्रकार, सत्ता के अकॉर्डिंग प्रकार, इन सभी चीज़ों को आप पढ़ लेना है। और साथ में आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, तो वहाँ आप लोग को नोट्स और स्पेशल एजुकेशन से जुड़ी जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो तब से भाइयों को राम राम, और जिन्होंने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया वो ज्वाइन कर लें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे स्पेशल जो चैनल यूट्यूब है स्पेशल एजुकेटर यीशु, इसको जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको स्पेशल एजुकेशन से जुड़ी जानकारी समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो तब से भाइयों को राम राम।